और जब मैं इस डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उस पर लिखा था 5 मार्च। 5 मार्च, 5 मार्च यानी ईद के दिन वो अनजान आदमी ज़ारा आमिर खान से मिलने आएगा। अल्लाह, लेकिन ये इंसान जो भी है बहुत चालाक है। वो अच्छी तरह से समझ गया है कि अगर वो ईद की पार्टी में आएगा तो बच के निकल जाएगा। अब क्या होगा मालकिन? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आज के पहले इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग मेरे लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन मत खराब कीजिए। ये महज एक मजाक है। जरूर किसी ने बहुत बुरा मजाक किया है हमारे साथ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के महीने में ही कोई हमें अप्रैल फूल बना रहा है। मिर्चो प्लीज, खुदा के लिए खामोश हो जा। अरे 1 मिनट के लिए हम ये भी समझ ले कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ये डायरी आउट हाउस पे कैसे पहुंची? ये सवाल आपको हमसे नहीं, हमें आपसे पूछना चाहिए। हाय अल्लाह, खुशी बेटा, आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। तुम क्या कहना चाहती हो? वही जो आप मानना नहीं चाहती। क्या? एक मिनट, मैं बताती हूँ। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसमें डायरी के अंदर भूत आ जाता है और फिर वो डायरी चलने लगती है। मिर्चो, कोई मेरी मम्मा की जान लेना चाहता है और तुम्हें ये मजाक सूझ रहा है। मिर्चो बेटा, चुप हो जा। खुशी बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें इस बात को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, ज़ारा, कल सुबह हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। लेकिन फूफी, बस ज़ारा, जो मैंने कहना था सो मैंने कह दिया। ज़ारा बेटा, अरे अपने बारे में नहीं तो इस मासूम के बारे में सोचो। इस खुशी को तुम कितने सालों के बाद मिली हो, और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अब तुम्हें कुछ हो गया तो इस मासूम बच्ची का क्या होगा? सारा, इसके बारे में तो सोचो कम से कम। मम्मा, खुशी, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को। तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नानी जान, नानी जान! अरे कमबख्त मारी, क्यों डरा रही मुझे इतनी रात को? नानी जान, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। इससे भूत नहीं आएंगे। आपने भी वो डायरी छू लिया ना, आप पर भी कभी अटैक हो सकता है। चुप कर। अटैक मुझ पर नहीं होगा। अटैक होगा सारा पर ही होगा। डोंट माइंड हर नानी जान। आप तो ऐसे कह रही है जैसे भूत ने आपको आकर बताया है। वो लुगा पट्टा भूत क्या बताएगा? गुल कभी किसी पर भरोसा नहीं करती है मिर्चो, सिर्फ मौके का इंतजार करती है। और देख, बहुत सही मौका मिल गया है। अगर उस अजनबी ने सारा को नहीं मारा तो मैं हूं, मैं ही सारा को मार दूंगी। लेकिन नानी जान, तो फिर आप बार बार ज़ारा आंटी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए क्यों कह रही हैं? ओह मिर्चो बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। अरे बेटा, सब लोगों को ये तो यकीन होना चाहिए कि मैं ज़ारा के बारे में फिक्र कर रही हूँ। किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। अब समझी? कमाल है नानी जान,
आपकी चालों पर तो भूत भी आपका शागिर्द बन जाए। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। नाना जान, नाना जान। रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा कहाँ है? ज़ारा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कोई अनजान शख्स तुम्हें धमकियां दे रहा है, तुमने मुझे बताया तक नहीं? पापा कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। बिटिया, लेकिन हम तो उसे मजाक के तौर पर नहीं ले सकते ना। तुमने पहले ही अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है, मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर और जोखिम नहीं उठा सकता। इकबाल साहब, हम मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं भी ज़ारा को तब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें पुलिस के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन ज़ारा है कि मानती ही नहीं। इकबाल साहब, दरअसल बात ये है कि उस अजनबी ने डायरी में लिख दिया है कि वो ज़ारा से मिलने 5 मार्च को आएगा। कल? लेकिन कल तो ईद है और मैंने ईद के मौके पर यहाँ पार्टी रखी है। ज़ारा इतने दिनों बाद अपनों के बीच इस घर में ईद मनाने वाली है, इसलिए। नाना जान, बेटर यही हुआ कि आप पार्टी कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं, हमें पार्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए। पार्टी में कितना मजा आता है ना, है ना? और इसमें हमारी ही भलाई है। जैसे ही वो ज़ारा आंटी के सामने आएगा तो हम और हमारे गेस्ट उसे मिलकर पकड़ेंगे। मिर्चो ठीक कह रही है, हमें पार्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ज़ारा की सिक्योरिटी के लिए 2 गार्ड का इंतजाम करूंगा। लेकिन पापा। मम्मा प्लीज, बचपन के बाद ये पहली ईद होगी जब हम दोनों साथ होंगे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे मौके पर कुछ भी गड़बड़ हो। प्लीज मेरे लिए। ठीक है खुशी। अब देखता हूं कब तक वो अनजान शख्स अजनबी बना रहता है। सर, नानू को पूरी उम्मीद है कि उनके बनाए गए प्लान से असली गुनहगार का चेहरा जरूर सामने आ जाएगा। मुझे भी पूरा यकीन है खुशी कि जो भी कोई ये खेल खेल रहा है वो कल इतने लोगों के बीच से बच नहीं पाएगा। कल हम उसी के खेल में उसे मात दे देंगे। आप सच कह रहे सर, लेकिन सर मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी खुशी, आप ही ने तो कहा ना कि नाना जी ने ज़ारा आंटी की सिक्योरिटी के लिए 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं। हाँ सर, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करूंगा ज़ारा आंटी की सलामती के लिए। कुछ नहीं होगा उन्हें। एक बात कहूँ सर, मुझे पहले भी आपकी बातों से बहुत हौसला मिलता था और आज भी आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिल रही है। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मार्च ईद। वक्त ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मगर मेरी यादों को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आखिरी सांसों तक मेरे ही साथ रहेंगी। चलो। ज़ारा बिटिया, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी पापा।
ईद मुबारक नाना जान। मेरी ईदी। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ईदी, ये रही तुम्हारी ईदी। और मेरी ईदी पापा। अरे भैया, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी पापा से ईदी मांग रही हो। पर ये तो मैं औरों के लिए हूँ, आपके लिए तो मैं अभी भी बच्ची हूँ। लाइए मेरी ईदी। तू सारे रख ले। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैंने पुख्ता इंतजाम किए। अटेंशन अटेंशन प्लीज। आदाब 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 और ईद मुबारक। ईद के इस मुबारक मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ईद का त्योहार प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए होता है ना? इसलिए आज हम अपने खानदान वालों से अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपने दिल की बातें करेंगे। लेकिन डोंट माइंड, हाँ, थोड़े ट्विस्ट के साथ। बोल कर नहीं, गा कर। And please let me welcome the senior most member of this family, मेरी too good नानी जान। अरे नहीं नहीं प्लीज, या अल्लाह, अरे मुझे कहाँ गाना आता है बेटा? जाइए ना फूफी दादी, अरे जाइए, आप जो भी गाएंगे वो लाजवाब होगा। जाइए, चलिए अरे नहीं आता मुझे। जाइए ना फूफी दादी, जाइए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सारा अब तुम गाओ। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले।
कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। किस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। सारा आंटी के लिए और एक तोहफा, और वो भी अनजान दोस्त की तरफ से। ज़ारा आंटी, ये आपके लिए। अरे पर इसमें है क्या? ये देखिए, किसने किया ये बेहुदा मजाक? मैं पूछ रहा हूं, किसने किया ये बेहुदा मजाक? जिस किसी ने भी किया है, वो आज यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। गार्ड्स! गार्ड्स! कौन इस गिफ्ट को लेकर आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये गिफ्ट यहाँ कौन छोड़कर गया है? सर यहाँ पे बाहर से कोई भी नहीं आया, हमने पूरी नजर रखी है। अरे ये गिफ्ट बाहर से नहीं आया तो फिर किसने किया ये? मीटर रूम में जाके चेक करो। गो! नाराजान, मैंने अभी एक बुढ़े वाली औरत को वहां से भागते हुए देखा। आज वो शख्स यहाँ से बच के नहीं जाने पाएगा। आओ मेरे साथ। मामा, ये सब गार्ड्स! गार्ड्स! लगता है यहाँ सच में कोई आया था। ये कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग? घर में आकर कोई इतना कुछ करके चला गया और आप लोगों को कोई भनक ही नहीं है। सर हम आपके सामने ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डोंट माइंड, हाँ, ऐसा मैंने फिल्मों में देखा था, हकीकत में पहली बार देख रही हूँ।
देख लिया ज़ारा, कोई भी सिक्योरिटी मुझे तुम तक आने से रोक नहीं पाई। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। मैं जानता हूं कि तुम ये जानने के लिए बेचैन हो रही हो कि मैं आखिर हूं कौन और क्यों ये सब कुछ कर रहा हूं। चिंता मत करो ज़ारा, कल 11 बजे मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। तुम्हारी मौत का वक्त और जगह तय करने के लिए। रास्कल, एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मामा, मामा ये कंगन यहाँ पर पड़ा था। कहीं ये उसी का तो नहीं, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। ये कंगन तो मैंने नानी जान के पास देखा था। डोंट माइंड, कहीं नानी जान तो मिर्चो, तुम्हें पता तुम क्या बकवास कर रही हो? नहीं। हाँ, वो गुल कहाँ पे है? कहाँ है गुल? नाना जी, जब से इलेक्ट्रिसिटी गई है उनका कोई पता नहीं। चाल है आप लोगों की, चाल है। मेरी फूफी दादी को बदनाम किया जा रहा है, उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप लोग। कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा तुम्हारी फूफी दादी पर। ये सबूत खुद ब खुद सच्चाई बयान कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इन सबूतों को। तो फिर बताओ, बताओ कहाँ है तुम्हारी फूफी दादी? पार्टी के बीच में से अचानक कहाँ गायब हो गई वो? जवाब दो अमन, अब चुप क्यों हो गए? एक काम करते हैं, हॉल में चलकर देखते हैं उन्हें। चलो। फूफी दादी, फूफी दादी कहाँ है आप? नानी जान, नानी जान कहाँ चली गई? ज़ारा, या अल्लाह, क्या हो गया? आप लोग डर क्यों गए? अब मुझे ढूंढ रहे थे तुम लोग? अरे बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे सब। लेकिन मैं तो ज़ारा के लिए ये ईद का तोहफा लेने गई थी। दरअसल हुआ ये कि मैं जैसे ही तोहफा लेने गई तो लाइट चली गई। अब वो लाइट चली गई तो किसी का मुझे धक्का लग गया, मैं भी गिर गई और कंगन भी गिर गया। तब से बेटा दूसरा कंगन ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ खो गया, मिल ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा बाद में मिल जाएगा। ये लो सारा बेटा, तुम्हारे लिए ईद का तोहफा। डोंट माइंड हाँ नानी जान, लेकिन यहाँ ज़ारा आंटी की जान खतरे में है और आप है कि उन्हें गिफ्ट दिए जा रही है। हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरी बच्ची को? नानी जान, कल 11 बजे एक अनजान आदमी लिखने वाला है कि ज़ारा आंटी की मौत कब और कहाँ होने वाली है।
मिर्चो, ये मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, ये उस अनजान आदमी ने लिखा है ना? तुमने भी देखा ना, है ना? क्या कह रही है तू मिर्चो? जी हाँ, मिर्चो बिल्कुल ठीक कह रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि उस अनजान शख्स के लिखे हुए लेटर के साथ ठीक ऐसा ही कंगन मिला। क्यों खुशी, दिखा जरा। या अल्लाह, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ज़ारा की कसम खा के कहती हूँ बेटा, मेरा कोई कसूर नहीं है, कसम से। फूफी दादी, कोई ये माने या ना माने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप वाकई बेकसूर हैं। अमन, सच्चाई तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम अपनी जिद के कारण क्यों उससे मुंह मोड़ रहे हो? झूठ को फरेब में लपेटकर उसको सच बनाने की कोशिश मत करो महक। अमन, इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हमें कल रात 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। अगर उस अनजान शख्स की बात पर यकीन किया जाए तो कल रात वो डायरी लिखने आएगा। उस वक्त हम सब लोग मिलकर उसे पकड़ सकते हैं और उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डायरी कहाँ है? डायरी मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब हमें इजाजत दीजिए। कादिर साहब, माफी चाहता हूँ, मैं आपकी ठीक तरह से खातिरदारी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं इकबाल साहब, खुदा आपकी बेटी को लंबी उम्र दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैंने आखिरी बार डायरी यहीं रखी थी, फिर अचानक यहाँ से गायब कैसे हो गई? सब जगह देख लिया, ये डायरी कहीं मिल ही नहीं रही। अमन बेटा, कहाँ है डायरी? जवाब तो अमन, कहाँ है डायरी? मैंने डायरी तो तकिए के पास ही रखी थी, पता नहीं मिल नहीं रही। अच्छा, तो तुम्हारे रूम से डायरी कहाँ जा सकती है? बेटा, तुमने ठीक से चेक की थी ना बेटा? अरे फूफी दादी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैंने ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही है। डोंट माइंड। हाँ, मुझे तो लगता है ये बिंदिया का काम है। मिर्चू, क्या कह रही हो तुम? मैं डायरी के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि कमरे की सफाई करते वक्त तुमने कहीं रख दी होगी। अरे, लेकिन मुझे डायरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मुझे सब पता है।
खुशी? हाँ मम्मा। ऐसे का देख रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? भोली शक्ल बनाने से कोई बेगुनाह नहीं हो जाता अमन। असली गुनहगार तुम, और इस बात का सबूत है मेरे पास। क्या बकवास कर रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? 1 मिनट। ये ये क्या है? नाना जान, हमें जो सीडी मिली है ये उसी सीडी का बिल है। और आप जानते हैं ये बिल मुझे कहां से मिला? अमन के जीन्स की जेब से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे क्या बोल रही हो तुम? यकीन नहीं होता? बिंदिया? हाँ, ये बिल अमन भैया की जीन्स की जेब से निकला था। हो गई तसल्ली? अमन तुम? हाँ मम्मा। मम्मा यही वो इंसान है जिसने हम सबका चैन छीन कर रखा है। अरे मैं बेगुनाह हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। तुम कभी बेगुनाह थे ही नहीं अमन, न पहले और न ही आज। तुम आज तक मम्मा के खिलाफ साजिश करते आए हो, और तुम पकड़े न जाओ इसलिए सीडी की दुकान से सारे सबूत मिटा दिए। अमन तुम इस हद तक गिर सकते हो? अरे आपको कह तो रहा हूं कि मुझे फंसाया जा रहा है। अमन तुमने डायरी गायब कर दी ताकि सारे सबूत मिट जाए, मगर तुम्हारी यही हरकत तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दे रही है। बंद करो ये बकवास। अमन इस तरह चिल्लाकर तुम सच को झुठला नहीं सकते। इकबाल साहब, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन हद कर रहे हैं आप अपने नवासे से ज्यादा इस बिल पर विश्वास कर रहे हैं। अरे गौर से देखिए, ये तो एक मामूली सा बिल है, इस पर तो अमन का नाम तक नहीं लिखा है। कुल साहिबा, मैं ये बात इस कागज के टुकड़े की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसकी पिछली हरकतों की वजह से कह रहा हूँ। बस कीजिए पापा, बंद कीजिए अमन पर इल्जाम लगाना। अमन ऐसा कभी नहीं कर सकता। औलाद माँ बाप से नाराज तो हो सकती है, लेकिन उनकी जान कभी नहीं ले सकती। जिस बेटे को मैंने अपने खून से सींचा है, वो मेरा खून कभी नहीं बहा सकता। मम्मा? खुशी, मैं अपने बेटे के खिलाफ और कुछ नहीं सुन सकती। मेरा बेटा वाकई बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ज़ारा बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस तरह से अमन पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। और वैसे भी इकबाल साहब, कल 11 बजे तो पता चल ही जाएगा ना सभी को कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन नानी जान, वो अनजान आदमी 11 बजे आकर किस पर लिखेगा? डायरी तो ऑलरेडी गायब है ना। पापा, हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ज़ारा बेटा, हमने हर जगह तो डायरी ढूंढ ली, अब तो हमें उस जगह पर देखना चाहिए जहाँ सबसे पहले डायरी मिली थी। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। ध्यान से बेटा।
बंदूक खोल। जी मालकिन। अरे डरती क्या है, खोल ना। डायरी तो यही है। देख लिया, ये रही डायरी। और आप सब लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। देख लो डायरी को। लेकिन ये डायरी यहाँ पर आई कैसे? अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं मान रहा है? ये कोई भूत कर रहा है, कोई भूत जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मिस्टर बकवास बंद कर प्लीज। डायरी यही है, इसका मतलब वो कल रात उससे मुलाकात जरूर होगी। अमन, अब कौन सा सबूत ढूंढने आई हो यहाँ पे खुशी? अमन प्लीज ऐसा मत कहो। बहुत शक और नफरत घुल चुका है हमारे रिश्तों में। अब इन सारी बातों को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई होगी। हर बात की शुरुआत तुम लोगों से ही हुई है। नफरत किसने शुरू की? उस ज़ारा खान ने। डायरी वाला अजनबी होने का इल्जाम मुझ पर किसने लगाया? उसी ज़ारा खान की बेटी ने, यानी कि तुमने। अमन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, इसीलिए मैंने तुम पर शक किया। पर मम्मा तो हमेशा यही कहती रही ना कि तुम उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। बेवकूफ नहीं हूं मैं कि उस औरत की चालों को समझ न सकूं। पहले मेरे पीठ पीछे वार करती है और जब मैं पलटता हूं तो तुम्हें और नाना जान को ढाल बनाकर मेरे सामने ले आती है। मान लो कि मेरे खिलाफ तुम्हें सारे सबूत मिल जाते, भले ही वो सारे झूठे होते, तो क्या तुम माँ बेटी मुझे बख्श देते? कभी नहीं। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे जेल जरूर भेजती। अमन मम्मा तुम्हारी जिंदगी सुधारना चाहती है, बिगाड़ना नहीं। वो वही कर रही है जो एक समझदार माँ के लिए करती है। वो मेरी माँ नहीं है। उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं। बेहतर यही होगा कि तुम्हें इसी वक्त इस कमरे से बाहर चली जाओ। अमन मम्मा से ना सही, मुझसे तो तुम्हारा रिश्ता है ना। देखो ये तस्वीर, ये तुम्हारे भी पापा है और मेरे भी। तुम्हारी रगों में जो खून बह रहा है वही खून मेरी रगों में भी बह रहा है। तुम मम्मा से अपना रिश्ता इनकार कर सकते हो, मुझसे तो नहीं ना। अमन इसी खून के रिश्ते का वास्ता देकर मैं तुमसे कह रही हूं, प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है अमन, तुम्हारे पापा की बेटी को। प्लीज मेरी मदद करो, असली गुनहगार को सामने लाने में प्लीज मेरी मदद करो अमन। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारा हक दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अमन एक बार हमारी रगों में जो खून बह रहा है उस पर भरोसा करके देखो अमन, प्लीज एक बार।
कमाल की एक्टिंग सिखाकर भेजा है उस ज़ारा खान ने तुम्हें। ये बात सच है कि तुम्हारी और मेरी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, मगर दूध, तुम्हारे अंदर दूध एक कातिल औरत का है। एक ऐसी औरत जिसने दौलत के लिए अपने शौहर की जान ले ली। अमन! हाँ, जो अपने शौहर की नहीं हो सकी, जो अपनी बहन की नहीं हो सकी, वो अपने सौतेले बेटे की क्या होगी? और क्या होगी उसकी बेटी? अमन, ये नफरत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ी। उसी नफरत तो मेरा वजूद टिका हुआ है खुशी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़ारा खान को कौन मार डालता है। वो एक ऐसी औरत है जिसने अपने घर वालों को बर्बाद कर दिया, और न जाने ऐसे कितने घर उसने उजाड़ दिए। हर किसी को एक दिन अपने किए की सजा मिलती है ना। और ज़ारा खान का वो वक्त आ चुका है।